नमस्कार, मैं सतबीर जाकुदा और आप देख रहे हैं सोशल मूवमेंट चैनल। आज बहादुरगढ़ के अंदर एक घटना घटी है। एक लड़की है पारुल, और पिछले करीब 1 महीने से जो है करीब वो लड़की जो है घर से जो है गायब है। उसके आसपास कोई घटना घटी है। बहादुरगढ़ का ये केस है। तो उनकी माताजी और उनके परिवार के सदस्य यहाँ डिस्ट्रिक्ट झज्जर में आए हुए हैं, और झज्जर में जो है ये इन्होंने अपने डीसी साहब को जो है ज्ञापन भी दिया है। तो एक बार जानना चाहेंगे उनकी माताजी से कि भी ये किस तरह का केस है, क्या केस है? जी मैं पारुल की मम्मी नीतू देवी। मैंने अपनी बेटी को सामान लेने के लिए दुकान पे भेजा था। 1 दिसंबर का दिन था और आज 24 तारीख हो गई है। मेरी बेटी घर पर वापस नहीं आई है, और मैं कमिश्नर साहब, DSP साहब और CM साहब सबसे मिल चुकी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि जी जल्द से जल्द मेरे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करे और सहयोग करे, और मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी घर वापस लाए। ये पारुल लड़की कितनी उम्र की, कितने साल की? 15 साल की। कितने साल की? 15 साल की है सर। अच्छा, तो ये कब, किस तारीख को ये गायब हुई है? कैसे, क्या घटना घटी उसके साथ? 1 दिसंबर को किराने का सामान लेने घर से गई थी, जो दुकान तक नहीं पहुंची है। बीच में उसे अगवा कर लिया गया है। तो किसी पे आपको शक है इसको लेकर के? जी मुझे किसी पर कोई शक नहीं। सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या उम्मीद है? जी मैं उनसे क्या उम्मीद करूं? रोज मुझे 2 दिन का टाइम मिलता है सर। जब भी मैं जाती हूँ मुझे कहते हैं घर पे जाओ और आराम से सो जाओ, आपकी बेटी आ जाएगी। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस चैनल के माध्यम से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? आपने जो केस बताया, और ये बहादुरगढ़ का केस है ये, और अब करीब लगभग 1 महीना हो चुका है, तो अब तक जो आपकी लड़की नहीं मिली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और इस चैनल के माध्यम से जी मैं कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढ लिया जाए। वो कहीं भी हो, किसी हाल में भी हो, मुझे अपनी बेटी चाहिए। हमारे साथ जो है बहुत सारे गणमान्य साथी हैं समाज के, और जिस लड़की के केस में उनका साथ दे रहे हैं, आज यहाँ भी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो मैं एक बार, माननीय रतनलाल जी हैं हमारे साथ में, तो मैं जानना चाहूँगा सर क्या केस है, और ये इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक जांच पड़ताल चल रही है? हम पहली तारीख से एसी की बहादुरगढ़ से मिले, उनको ज्ञापन वो चिट्ठी भी लिख के दी। उसके बाद हम कमिश्नर साहब से भी मिले, डिस्ट्रिक्ट जो अपने झज्जर में है। उसके बाद हम CM से भी मिले। CM के वहाँ चंडीगढ़ पहुँचे, काफ़ी आदमी और उनसे बातचीत की। सभी ये आश्वासन दे रहे हैं कि मिल जाएगी लड़की। अब 24-25 दिन हो गए, अब तक नहीं मिली है। और यदि ये अब तो एक छोटे समाज की है, दलित समाज से है, तो इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यदि किसी मंत्री या किसी की लड़की होती तो ज़मीन भी खोद के निकाल लेते, पाताल से भी ढूंढ लेते। तो ये गरीब आदमी के कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो CM तक भी पहुँच गए, अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। तो ये माँ बाप को कैसे नींद आए? दिन रात उनको तो ये चिंता रहती है। वो ये कहते हैं कि भी आराम से सो जाओ। कैसे सोएगी जिसकी लड़की गायब है? तो हम तो सबसे यही है, जो भी उनको पहचानने वाले वो कहीं भी ऐसे मिले तो हमें सूचना दें, और मोबाइल नंबर वगैरह। बहादुरगढ़ में काफ़ी जानी मानी संस्था अंबेडकर सभा से और गुरुदास सभा से भी कुछ साथी इनके साथ में जुड़े हुए हैं, और इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि वो लड़की मिल जाए। प्रशासन का भी उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी तक इतना जानकारी नहीं मिल पाई है। तो सर इसको, इस मामले को लेकर के आप क्या अभी तक कार्रवाई सरकार से क्या चल रही है, क्या संतुष्ट है? देखिए, सबसे पहले बहन जी ने बताया, रतनलाल जी ने बताया, सरकार का ढुलमुल रवैया, सरकार और प्रशासन का ढुलमुल रवैया होने की वजह से ये लड़की नहीं मिल पा रही। अगर किसी अच्छे ऊंचे लोगों की, या किसी भी लगा लिए, किसी मंत्री की या किसी अधिकारी की होती, तो ये लड़की आज तक ढूंढ लेके आते। तो हमें नहीं लगता कि सरकार या प्रशासन कुछ कर रही है। ये काफ़ी इनके साथ हम भी मिले हैं, ऊपर तक CM तक मिल के आ चुके हैं हमारे रतनलाल साहब भी, और हम भी इनके साथ काफ़ी कोशिश कर रहे हैं वही इनका जल्दी इनकी बिटिया मिल जाए। सरकार तो कुछ कर नहीं रही, कर क्या पाएंगे? हम भी क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी इतना कर सकता है जाके किसी को अपने दे दिया। आज भी हम सर DC ऑफिस आए थे इस बहन जी के साथ, तो यहाँ
लिखित में कंप्लेंट दी है। अब देखो आगे क्या होता है। अब आप तो ये ज्ञापन जो देने के लिए आए हैं, ये रिक्वेस्ट की आपने डीसी माध्यम से, डीसी महोदय से, तो आपने इससे पहले शायद लोकल लेवल पे भी प्रशासन को जो है सूचना दी इसकी, तो वहाँ तक भी जो है अभी तक कुछ नहीं पहुँच पाए हैं मामला जो है। और सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से भी आप मिले हैं, तो अभी तक कोई संभावना नहीं है। तो सर आप जो है ये आप क्या सूचना देना चाहेंगे, और क्या मतलब कोई आपको कोई पॉइंट मिले इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से? देखो, चैनल के माध्यम से अगर सरकार सुन सकती है तो हम भी कोशिश करेंगे इनके साथ, जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे और सरकार को चेताएंगे। आगे तो पुलिस का काम है, क्या करती है पुलिस, सरकार क्या करती है, हम इनके साथ हैं। जब तक हमारा सहयोग जो भी होगा हम उसको करने को तैयार हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में काफ़ी जाने मानी संस्थाओं से सदस्य थे। उमेद सिंह जी अम्बेडकर सभा से आते हैं, गुरु रविदास सभा से भी हमारे साथ में। और ये पारुल जो लड़की है जो गायब हुई है, लगभग 1 महीना हो चुका है। शासन प्रशासन को जो गुहार लगाई गई है, और इस चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे साथियों को, जहाँ तक भी ये अगर कोई पॉइंट मिलता है तो कोई भी जो है इनको सूचित करें। मोबाइल नंबर जो हम इसमें शेयर कर देंगे इस चैनल के माध्यम से, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उस पे जो आप जो है एक बार ज़रूर कॉल करें अगर कुछ आपको पॉइंट मिलते हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि वो हमारी बेटियां जल्द से जल्द जो है घर पे आए। काफ़ी समय हो चुका है और शासन प्रशासन इसमें पूरी जो है कार्रवाई कर रहा है। हम भी, हमारी जो सामाजिक संस्था है वो भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो आपसे गुजारिश है इस चैनल के माध्यम से अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो इस चैनल पे जो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर कॉल करके सूचित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।